अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल हद की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शानजा की शादी की खुशियों के बीच फरियाल की अचानक चीख सारे खुशियों को गम में बदल कर रख देती है। जीनिया अपनी चाल में बिल्कुल भी नाकाम नहीं होती। दानिश से फौरन बात करने के बाद वो सारी हकीकत बताती है तो दानिश फौरन शहराम को कॉल करके सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन दानिश का नाम सुनते ही शहराम जो है कॉल काट देता है और कहता है कि आज के बाद इस घर में तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं। अगर दोबारा तुम्हारे जैसे किसी शख्स ने कॉल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दानिश गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और वो तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर इसे पता चलता है कि जीनिया तो कब की घर से निकल चुकी है। इधर शहराम फरियाल को सारी बात बताता है कि अब तो जीनिया के बाद उसके शोहर भी मुझे कॉल करके परेशान करने लगा है। ये सुनकर फरियाल कहती है कि इन लोगों को इज्जत रास नहीं आई, हमें खामखा परेशान कर रहे हैं। आप शानजे की शादी पर ध्यान दें और किसी बात की फिक्र ना करें, बारात आने वाली ही होगी। इसी वक्त शहराम की माँ भागते हुए आती है और कहती है कि बारात नीचे आ गई है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। फरियाल कहती है शहराम आप नीचे जाए, मैं थोड़ा सा सामान कमरे में रह गया है, वो लेकर आती हूँ। जैसे ही शहराम और उसकी माँ नीचे जाते हैं अचानक फरियाल कमरे की खिड़की से एक शख्स कूदकर अंदर आता है और इसके साथ जीनिया भी मौजूद होती है। ये देखकर फरियाल की चीखें निकलने लग जाती है, लेकिन इससे पहले इसके मुंह पर हाथ रख दिया जाता है और इसे घसीटते हुए छत पर ले जाया जाता है। फरियाल रोते हुए कहती है कि मुझे छोड़ दो। जीनिया गुस्से में कहती है तुमने मेरी खुशियों का गला घोंटा है तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी जिंदगी और बच्चे का खात्मा तो करके ही रहूंगी। ये सुनकर फरियाल कहती है कि तुम कभी सुधर नहीं सकती, तुमने सुधरने का नाम तक नहीं लिया, उल्टा मुझे मारने आ गई हो। जीनिया चीखते हुए कहती है कि जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारे साथ इस वक्त कुछ भी हो सकता है। जीनिया फरियाल को धक्का देने ही वाली होती है कि इसी वक्त दानिश वहां पहुंच जाता है और जीना को रोकने के लिए आवाज देता है और फौरन आगे बढ़कर फरियाल का हाथ पकड़ लेता है। इस लम्हे ये सब लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और जीनिया जो है वो रंगे हाथों पकड़ी जाती है। दानिश गुस्से में जीनिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहते हैं कि तुम ये क्या करने वाली थी, लेकिन शहराम सारा इल्जाम जो है दानिश और जीनिया दोनों पर डाल देता है और कहता है कि तुम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर मेरी बीवी को मारने की कोशिश की है। फरियाल रोते हुए बुरी तरह टूट जाती है। तब दानिश सारी हकीकत बताता है और कहते हैं कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो जीनिया आपकी बीवी की जान ले चुकी होती। ये सुन के शहराम जो है फौरन से पुलिस को बुला लेता है। जीनिया शहराम के कदमों में गिरने की कोशिश करती है, लेकिन शहराम नफरत से कहता है अब इसका फैसला तो कानून ही करेगा। दानिश भी कहता है इस लड़की का यही अंजाम होना चाहिए। फरियाल जो है आगे बढ़कर जीनिया के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें जितने भी थप्पड़ मारे जाए कम है, क्योंकि वक्त पर तुम्हारी तरबियत नहीं की गई थी, तुम्हें सिर्फ दूसरों से जलना सिखाया गया था और तुम्हारी किस्मत में भी जलना ही लिख दिया है। याद रखो दूसरों की खुशियां बर्बाद करने की कोशिश में इंसान अपनी खुशियां भी बर्बाद कर बैठता है। जीनिया गुस्से में कहते हैं तुमने तो मेरी सारी खुशियां ही बर्बाद कर दी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ, उल्टा तुम खुश हो जाती रही हो। फरियाल जवाब देती है कि तुमने मेरी हर शादी में रुकावट डालने की कोशिश की, ना जरार के साथ मेरी शादी होने दी ना फिरोज के साथ, लेकिन शहराम मेरे नसीब में था, इसलिए अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बेहतर ही लिखा हुआ था। ये सुनने के बाद पुलिस जो है जीनिया को गिरफ्तार करके ले जाती है। जब ये खबर सीरत को मिलती है तो वो भागी हुई फरियाल की माँ के पास पहुंचती है और कहती है कि अपनी बेटी को समझाओ वो मेरी बेटी को पुलिस के हवाले क्यों कर रही है। फरियाल की माँ जो है सख्त लहजे में जवाब देती है तुम्हारी बेटी ने आज फरियाल को मारने की कोशिश की है और इसकी सजा यही बनती है, जिसने दूसरों का जीना हराम किया है वो खुद भी सुकून से नहीं रह सकती। यह सुनकर सीरत रोते हुए फरियाल के पास जाती है और कहती है कि हमें माफ कर दो। फरियाल कहती है माफी गुनाहों की मिलती है, जुर्म की नहीं। आपकी बेटी ने जुर्म किया है, इसने मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अब इसे किसी जरूरत की माफी की जरूरत नहीं है। सीरत भी आखिर मायूस होकर थाने जाती है और जीनिया से कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि वक्त मैंने तुम्हारे सही तरबियत नहीं की, मैंने तुम्हें सही और गलत का फर्क नहीं सिखाया, इसलिए तुम इस अंजाम तक पहुंचे हो। तुमने जो भी जिद की मैंने हमेशा उसे पूरी करने की कोशिश की, काश कि मैं पहले ही तुम्हें रोक देती और तुम्हारी हर जिद पर तुम्हें पूरा ना करती और एक थप्पड़ लगाती ताकि आज तुम इस हद तक ना जा सकती। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि दानिश एक बहुत अच्छा लड़का है और उसके साथ अच्छे तरीके से रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो नाजरीन आपकी राय में
نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے ہمیں لازمی بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔